अब हम फॉर्मल जो इनविटेशन था उसका टाइप सेकंड पढ़ते हैं। देखिए फॉर्मल इनविटेशन जो प्रिंटेड फॉर्म में हमने देखा उसमें तो हमने देख लिया था कि आप किसी जो है बहुत सारे लोगों को एक साथ बुला रहे हैं। मान लीजिए किसी को आपने प्रिजाइड ओवर करने के लिए बुलाया एज अ जज, या आपने किसी को चीफ गेस्ट बुलाया या गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया, तो उसके लिए क्या होगा, तो ये है फॉर्मेट सेकंड। यह आपको बताएगा नहीं वो कौन सा फॉर्मेट यूज करना है। देखिएगा इनविटेशन ये लगता आसान है, इतना आसान है नहीं। मान लीजिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने, आपके स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा है और उस एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने जो आपका जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके डिप्टी कमिश्नर को बुलाया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया है। तो अब वो उनको कैसे लिखेंगे, देखिएगा आपको बॉक्स बनाना है वैसे ही जैसे मैंने आपको उसमें फॉर्मेट 1 में बनाने को कहा था, सेम वैसे ही बॉक्स बनेगा। अब की बार मार्जिन थोड़े कम रखने हैं। अब देखिएगा लेटर की फॉर्म में, फॉर्मेट 2 जो है ये लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है, तो आपने लिख दिया ABC पब्लिक स्कूल, सेक्टर 17, गुरुग्राम, आपने मान लीजिए लिख दिया। एक लाइन का गैप देना है, फिर आपने डेट लिख दी। कि ये जो सीक्वेंस है यहां पर जो बन रहा है ना, ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए लास्ट तक, जो आपको एक अच्छा लुक दे। यहां पे गैप थोड़ा कम रख सकते हैं आप। आपने डेट लिखी, मान लीजिए 2 नवंबर 2022, एक लाइन फिर गैप देना है। फिर अब आपको सैल्यूटेशन, यानी कि उनके लिए जो है द डेप्यूटी कमिश्नर फिर एक लाइन का आप गैप देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने इनविटेशन टू बी द चीफ गेस्ट या फॉर बीइंग द चीफ गेस्ट। बस ज्यादा बड़ा नहीं लिखना आपने, 5 से 6 शब्दों में ही आपको लिखना है और इसको आप अंडरलाइन करना है, और कुछ अंडरलाइन नहीं करना है। यहां फुल स्टॉप लगाते हैं। देखिएगा मैंने यहां कोई कॉमा नहीं लगाया, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया, यहां कोई कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, यहां कोई कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया। यहां अब लगेगा। अब एक लाइन आपने छोड़ी और आपने सैल्यूटेशन दिया सर। डेप्यूटी कमिश्नर आप लिख सकते हैं गुरुग्राम हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम, ये भी लिख सकते हैं, वरना ऐसी कोई खास जरूरत नहीं होती है। आपने मार्क कर दिया कि ये डीएम के लिए है तो इसमें भी चल जाएगा, यहां भी कोई कॉमा नहीं लगेगा। अब जो है आप इससे नेक्स्ट लाइन जो यहां से शुरू होगी, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। आपने इससे यहां जहां पे ये सर खत्म हो रहा है, इससे शुरू करना है लिखना। अब प्रिंसिपल लिख रहा है, एबीसी पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल लिख रहा है। भाई देखो एनुअल डे फंक्शन है और बहुत अच्छा फॉर्मेशन होगा, तो इसकी फॉर्मेशन को आप साथ साथ लिखेंगे। आप लाइन यूज करेंगे आई फील इमेंस प्लेजर, या आई फील इट माई, आई टेक इट माई प्लेजर, या आई टेक इट माई प्रिविलेज। इससे अच्छी एक लाइन है माई हार्ट फील्स जॉय अनस्पीकेबल। माई हार्ट फील्स जॉय अनस्पीकेबल मतलब मेरा दिल इतना खुश महसूस कर रहा है कि मैं आपको बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। अनस्पीकेबल टू माई हार्ट फील्स जॉय अनस्पीकेबल that our school is going
टू ऑर्गेनाइज या इट्स एनुअल डे सेलिब्रेशन, इसको आप कोमास में बंद कर दें, ऑन 14th November 2022 इन आवर स्कूल कैंपस, या आप प्रीमाइसेस लिखें तो अच्छा लगेगा, इन आवर स्कूल प्रीमाइसेस बिटवीन 9 AM एंड 1 PM। देखिएगा मैं आपको एक बात बता दूं, आप यहां पर लिखते हैं बिटवीन 9 AM टू 1 PM, ऐसे नहीं होता है। आप जब फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम तो उसके साथ टू लगता है, आप जब बिटवीन लगाते हैं तो उसके साथ एंड लगता है। बिटवीन 9 PM एंड 1, बिटवीन 9 AM एंड 1 PM। या आपने इंफॉर्मेशन दे दी नोटिस की तरह, माई हार्ट फील्स जॉय अनस्पीकेबल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू इन्फॉर्म, ये मिस हो गया, टू इन्फॉर्म यू दैट, माई हार्ट फील्स जॉय अनस्पीकेबल टू इन्फॉर्म यू दैट, या वाइल इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द, या भी ये भी ठीक है, टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू organize its annual day celebration on 14th November 2022 in our school premises between 9 AM and 1 PM। यहां तक ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस लाइन को छोड़ना है, मतलब लाइन का गैप नहीं देना, या अगर आप लाइन का गैप देते हैं, स्पेस सही है तो ठीक है, एक लाइन का गैप देके आप लिखें, इट वुड बी आवर प्रिविलेज if you could grace the occasion as the chief guest। खत्म। अब लास्ट में आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के, yours sincerely प्रिंसिपल ABC पब्लिक स्कूल। बस इतना सा खेल है भाई, पूरा लेटर का फॉर्मेट है, लास्ट में भी वही है, बस बीच में सिर्फ 2 लाइनें याद करनी है, सिर्फ 2। माई हार्ट फील्स जॉय अनस्पीकेबल, या आप ये लिख लीजिए, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू टेल यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल डे सेलिब्रेशन, या आई टेक इट माई प्लेजर, या आई फील मच प्लेजर। इस तरह की लाइनें, ये लाइन थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये लाइन शिकागो में बोली गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जब उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण वहां पर दिया था। माई हार्ट फील्स जॉय अनस्पीकेबल टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, एस और जेड, ये थोड़ा सा इंग्लिश यूएस और यूके वाला गैप आ जाता है, एस यूज करें आप, इट्स एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑन 14 नवंबर इन आवर स्कूल प्रीमाइसेस बिटवीन 9 AM एंड 1 PM। बस इतना ही है। अब इट वुड बी आवर प्रिविलेज इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं हम कि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आ जाए, किसी को चीफ गेस्ट की बजाय आपको जो है जज बनना है, जज बनाना है आपको किसी को, कि कोई कंपटीशन है, तो माई हार्ट फील्स जॉय अनस्पीकेबल टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्विज, या एन इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन, कोई भी इस तरह की बात, ऑन सो एंड सो डेट इन आवर स्कूल प्रीमाइसेस बिटवीन 9 AM एंड 1 PM, ये जो भी आप डेट दें। इट वुड बी आवर प्रिविलेज इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, आप एज द चीफ गेस्ट भी कह सकते हैं, एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, या एज द जज, है ना, एज द जज। एंड यू नो, अब जब कोई कंपटीशन है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई विजेता होगा, तो इट वुड बी आवर प्रिविलेज इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज द जज एंड गिव प्राइजेस टू द विनर्स। तो इस तरह की लाइन आप यहां पर जोड़ देंगे तो वो पैटर्न देखिएगा, पैटर्न सेम रहता है, पैटर्न सेम रहता है। आपको केवल और केवल यहां इनविटेशन क्या है, इनविटेशन फॉर बीइंग द चीफ गेस्ट। अब मान लीजिए इनविटेशन आपके पास चला गया, गेस्ट ऑफ ऑनर हो जाए, या यहां पे जूरी में आपको बुलाया जाए, तो
आपको सिर्फ और सिर्फ ये लाइनें याद रखनी है, माई हार्ट फील्स जॉय अनस्पीकेबल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। फंक्शन का नाम बदलना है बस, बाकी सब सेम है। इट वुड बी आवर प्रिविलेज इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज चीफ गेस्ट। यहां पर RSVP नहीं लिखा जाएगा, यहां पर योर सिंसियरली लिखा जाएगा। अब ये आपके पास पैटर्न है, इसको आपको फॉलो करना है। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल इन्विटेशन लेटर की फॉर्मेट में लिख जाएगा। अब हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मल रिप्लाई देखते हैं। देखिएगा फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल रिप्लाई क्या होगा? फॉर्मल रिप्लाई जो है वो इसी पैटर्न में लिखा जाएगा। देखिएगा फॉर्मल रिप्लाई इसी पैटर्न में लिखा जाएगा एज इट इज। अब बदल जाएगी बात। अब लिख कौन रहा है? अब डेप्यूटी कमिश्नर लिख रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर मान लेते हैं एक्सेप्ट कर लेता है आपके इनविटेशन को। फॉर एग्जाम्पल दिस गाय एक्सेप्ट्स योर इनविटेशन, तो अब ये लिखेगा ना, अब ये लिखेगा तो ऊपर क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज सेंडर्स एड्रेस, ये सेंडर का एड्रेस होता है। यहां डेट होती है, ये पैटर्न है, देखिएगा डेट। यहां क्या है? रिसीवर्स एड्रेस, ये रिसीवर का एड्रेस है। ये क्या होता है? ये सब्जेक्ट होता है। ये इंट्रोडक्टरी पैरा होता है लेटर के अंदर, और उसके बाद ये मेन बॉडी होती है, फिर क्लोजिंग पैरा होता है, और लास्ट में ये क्या होता है? ये क्लोजिंग होती है। ठीक है, ये सैल्यूटेशन होता है। सेम चीजें होंगी। अब देखिएगा, अब मुझे एक बात बताइए, लिख कौन रहा है? अब डेप्यूटी कमिश्नर लिख रहा है, तो जो सेंडर एड्रेस है, सेंडर के एड्रेस में किसका नाम आएगा? अब ABC पब्लिक स्कूल सेक्टर 17 गुरुग्राम रिसीवर बन गया है, और डेप्यूटी कमिश्नर क्या बन गया है? डेप्यूटी कमिश्नर बन गया है अब सेंडर। तो सेंडर में क्या आएगा? द डेप्यूटी कमिश्नर गुरुग्राम। डेट मान लीजिए, अब इसने 4 तारीख को रिप्लाई किया तो 4। अब रिसीवर कौन है? ABC पब्लिक स्कूल सेक्टर 17 गुरुग्राम अब रिसीवर है, तो इसकी जगह रिसीवर का आ जाएगा। रिसीवर क्या है? ABC पब्लिक स्कूल सेक्टर 17 गुरुग्राम। अब सब्जेक्ट क्या है? अब देखिएगा यहां पर 3 से 4 शब्दों का ही हमें सब्जेक्ट रखना है। इसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपने लिख देना है एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, सिंपल। डिक्लाइन कर दिया तो आपने वो कर देना है कि नहीं हम नहीं आ सकते, डिक्लाइन, है ना। आप एक्सेप्टेंस यूज कर लेंगे, और इनविटेशन डिक्लाइंड आप ये यूज कर सकते हैं। या रिजेक्शन शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इनविटेशन डिक्लाइंड है, इनविटेशन एक्सेप्टेड है। अब देखिएगा सर है, अब ये जो है ये पैटर्न थोड़ा बदल जाएगा। यहां पर अब आपको देखिएगा, अब सेम लाइन का प्रयोग नहीं करना है। कई लोग क्या होते हैं कि लाइन मिल जाए उन्हें कहीं से, वो उस लाइन को चेपड़े के चक्कर में रहते हैं कि अब माई हार्ट फील्स जॉय अनस्पीकेबल मिल गया, मैं तो हर जगह माई हार्ट फील्स जॉय अनस्पीकेबल यूज करूंगा। ऐसा नहीं है। इसको क्या खुशी होगी भाई, डिप्टी कमिश्नर के दिल क्यों इतना ज्यादा खुश हो जाएगा कि अरे वाह, ABC पब्लिक स्कूल वाले लोग अपना एनुअल डे मना रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन। ऐसी थोड़ी बात होगी। अब इसका जो है वो बहुत फॉर्मल रिप्लाई होगा, बहुत फॉर्मल रिप्लाई होगा। आई टेक इट माई प्लेजर टू शो my gratitude and countless thanks to ABC Public School. ABC Public School. I take it my pleasure to show my gratitude and countless thanks to ABC Public School सेक्टर 17 गुरुग्राम फॉर इनवाइटिंग मी
as the chief guest on in their annual day celebration, या अगर आप ऑन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ देयर एनुअल डे। थोड़ा सा बड़ा लिखें, मतलब कोशिश करें थोड़ा सा बड़ा हो, ज्यादा छोटा आप इसको ना लिखें क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। आई टेक इट माई प्लेजर या आई टेक इट माई इमेंस प्लेजर आप यूज कर लीजिए, थोड़ा सा आपको अच्छा ही बनाना है इसको। आई टेक इट माई इमेंस प्लेजर टू शो माई ग्रेटिट्यूड एंड काउंटलेस थैंक्स टू ABC पब्लिक स्कूल सेक्टर 17 गुरुग्राम फॉर इन्वाइटिंग मी एज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ देयर एनुअल डे सेलिब्रेशन। इसको हाईलाइट करना है, एनुअल डे सेलिब्रेशन इन देयर स्कूल प्रीमाइसेस, कोमा, यहां पे कोमा लगेगा, ध्यान से देखिएगा, इन देयर स्कूल प्रीमाइसेस ऑन 14th नवंबर 2022। अब डेट नहीं, डेट डाल दी बस, टाइम डालने की जरूरत नहीं है। आई टेक इट माई इमेंस प्लेजर टू शो माई ग्रेटिट्यूड एंड काउंटलेस थिंग्स टू ABC पब्लिक स्कूल। अब ये सेक्टर 17 गुरुग्राम आ गया, यहां कोमा लग गया, क्यों, फॉर इन्वाइटिंग मी एज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ देयर एनुअल डे सेलिब्रेशन इन देयर स्कूल कैंपस ऑन 14th नवंबर। आप सीधा भी लिख सकते हैं इसको, इन देयर स्कूल कैंपस ऑन 14 नवंबर। अगर आप एनुअल डे सेलिब्रेशन कोमा लगाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन बिना कोमा के भी सही चल रहा है। आपने कोमा लगा दिया, सेपरेट बन जाएंगे, दोनों जगह लगाने पड़ेंगे फिर आपको। चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ देयर एनुअल डे सेलिब्रेशन, कोमा, इन देयर स्कूल कैंपस, फिर कोमा, ऑन 14 नवंबर, या डायरेक्ट भी ऑन दी फॉर इन्वाइटिंग मी एज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ देयर एनुअल डे सेलिब्रेशन इन देयर स्कूल कैंपस। अब इतना ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है कि अब आपके इनविटेशन को पढ़ के मैं इतना खुश हो गया कि मैं मना ही नहीं कर पाया। तो आपने क्या लिखा, एक लाइन आपने लिख दी कि बीइंग मच डिलाइटेड टू योर इनविटेशन, और कोई पॉजिटिव लाइन, एंड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द फ्यूचर ऑफ इंडिया आप लिख सकते हैं अच्छा बनाने के लिए, या विद द स्टूडेंट्स आप लिख दीजिए सीधा, विद द स्टूडेंट्स आई। अब यहां से थोड़ा सा आपको सुंदर बनाना है। आई नॉट ओनली एक्सेप्ट योर इन्विटेशन but also assure you of my presence at the, या इन टाइम आप लिख दीजिए, टाइम आपने नहीं लिखा, इन टाइम। और यहां पर भी आपको एक लाइन छोड़ के योर्स सिंसियरली द डेप्यूटी कमिश्नर गुरुग्राम, ये आपको लिख देना है। सिंपल सी लाइन थी कि बीइंग मच डिलाइटेड टू योर इन्विटेशन एंड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, आई नॉट ओनली एक्सेप्ट योर इन्विटेशन बट ऑल्सो अश्योर यू ऑफ माई प्रेजेंस इन टाइम, यानी कि समय रहते। यहां अगर आपने टाइम शो कर दिया होता तो यहां आप लिख देते, इन टाइम की जगह आप लिख देते एट अफोरसेड टाइम, यानी कि ऊपर जो बताया गया है उस टाइम पे मैं यहां पे आ जाऊंगा। देखिएगा, बीइंग मच डिलाइटेड टू आएगा, डिलाइटेड विद या डिलाइटेड ऑफ, पता नहीं क्या, आप पता नहीं कभी कभी क्या लिखने लग जाते हैं। ये इनविटेशन के फॉर्मल रिप्लाई था, अभी फॉर्मल इनविटेशन लिखना बता दिया था। अभी भी अगर आप कुछ और ही लिखेंगे, इसमें कुछ का कुछ बना देंगे तो फिर वह आपकी गलती है। सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल था। आपको गिन के दोनों में अगर देखा जाए तो 6 से 7 लाइंस आपको याद करनी है, अदरवाइज आपको
कुछ याद नहीं करना इसमें। 3-4 आप लिख के देख लें और फिर अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।